रीवा से मरिया मंडल अध्यक्ष आप नेता प्रमोद शर्मा पर बरसे। रीवा में मंडल अध्यक्ष आम आदमी के नेता पर बरसे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निराधार आरोप लगाना मेरी आदत है, दलालों की नगरी में आपका स्वागत है। ब्लैकमेलिंग और दलाली मेरा धंधा है, मेरे पास शराब कारोबारी का कंधा है। सफेद झूठ, बेशर्मी और दोगलापंथी का दूसरा नाम हूँ। जी हाँ, मैं पक्का बेईमान हूँ। नाम तो सुना ही होगा, प्रमोद शर्मा, आम आदमी पार्टी। आज हम आपके सामने एक ऐसे झूठे आदमी के फराटेदार झूठ का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसकी बुनियादी ही झूठ पर टिकी है और बेबुनियाद मन गढ़ंत झूठे आरोप बेदाग व साफ सुथरी छवि वाले जन नेताओं पर लगाता फिरता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी ग्रामीण जिला रीवा के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद शर्मा की, जिसने पिछले दिनों एक यूट्यूब चैनल के इंटरव्यू में खुद को 56 एकड़ जमीन का मालिक बताया था। जबकि प्रमोद शर्मा के गांव अटरिया में जानकारी इकट्ठा करने पर ग्रामीणों ने बताया कि प्रमोद शर्मा के पास मात्र लगभग 2.5 एकड़ जमीन है। उसने जनता के सामने एकदम झूठी जानकारी दी है, जिसके लिए उसे जनता से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। इसके बावजूद भी हमारे चैनल की टीम द्वारा और अधिक खोजबीन की गई तो पता चला कि 2018 के विधानसभा चुनाव के समय चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति की दी गई जानकारी में प्रमोद शर्मा ने लिखित में स्वीकार किया था कि उसके पास 2.40 एकड़ ही जमीन है। अब सवाल यह उठता है कि यदि वर्तमान में प्रमोद शर्मा के पास 56 एकड़ जमीन है भी तो या तो 2018 में चुनाव आयोग को 2.40 एकड़ जमीन की दी गई जानकारी या तो गलत है या फिर प्रमोद शर्मा के हाथ कौन से धन कुबेर की प्राप्ति हो गई कि लगभग 54 एकड़ और अधिक जमीन के मालिक बन बैठे। क्षेत्र की जनता तो यह भी जानना चाहती है कि प्रमोद शर्मा की शिक्षा दीक्षा कहां तक हुई है, क्योंकि उसी यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू में प्रमोद शर्मा ने खुद को MBA उत्तीर्ण बताया है, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग को लिखित में दी गई जानकारी में प्रमोद शर्मा ने खुद की उच्चतम शिक्षा BSc तक ही बताई। अब प्रमोद शर्मा ये बताए कि उसने 2018 के बाद MBA की परीक्षा उत्तीर्ण कब की और यदि MBA नहीं किया तो जनता के सामने झूठ क्यों बोला। इतना ही नहीं, उसे इंटरव्यू में प्रमोद शर्मा ने बताया कि 29 लोग जिनके साथ ये कभी नौकरी करते थे वो हर महीने की 5 तारीख को 1000 से 5000 रुपए, कुल लगभग 3,54,000 रुपए महीना प्रमोद शर्मा के खाते में डालते हैं। लगते हैं मैं 56 एकड़ का काश्तकार हूं और मेरे लगाए हुए पौधे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग अभी जॉब में 1-1 लाख की तनख्वाह पाते हैं। 5 तारीख को मेरे सैलरी अकाउंट में मैं पहला व्यक्ति हूं जिसके अकाउंट में 1000 से 5000 रुपए तक का लोग जो हैं, करीब 29 लोग ऐसे हैं जो मुझे डोनेट करते हैं हर महीना। लगभग कितना आ जाता है डोनेशन? लगभग कभी किसी महीने में 40,000, कभी 35,000, कभी 50,000 काम हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा काम आराम से चलता है। चलिए, लगते हैं मैं 56 एकड़ का काश्तकार हूं और मेरे लगाए हुए पौधे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग अभी जॉब में 1-1 लाख की तनख्वाह पाते हैं। 5 तारीख को मेरे सैलरी अकाउंट में मैं पहला व्यक्ति हूं जिसके अकाउंट में 1000 से 5000 रुपए तक का लोग जो हैं, करीब 29 लोग ऐसे हैं जो मुझे डोनेट करते हैं हर महीना। लगभग कितना आ जाता है डोनेशन? लगभग कभी किसी महीने में 40,000, कभी 35,000, कभी 50,000 काम हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा काम आराम से चलता है। चलिए, आप मंडल अध्यक्ष हैं सिमरिया से। जी जी जी। नाम बता दें अपना। मेरा नाम अरविंद तिवारी है और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का मैं सिमरिया का मंडल अध्यक्ष हूँ जी। अभी आपके क्षेत्र में एक आम आदमी पार्टी के नेता हैं प्रमोद शर्मा जी। कई वर्षों से लगातार भाजपा सरकार के खिलाफ और क्षेत्र विधायक के खिलाफ कुछ न कुछ उनके खर्चे रहते ही। अभी एक मामला आया है, उनके खर्चे वर्चे को लेकर भी कोई सवाल किए हैं किसी पत्रकार साथी ने, तो उन्हें बताया है कि मैं 50 एकड़ से ज़्यादा का काश्तकार हूँ और इस तरह से ऐसा है। और अभी कई इसके अलावा भी उन्हें आरोप लगाए, लगातार भाजपा सरकार को वो घेर रहे हैं। उनके आरोपों का आप क्या जवाब देना चाहते हैं? दरअसल जिनकी आप बात कर रही हैं प्रमोद शर्मा जी की, तो मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि निराधार आरोप लगाना मेरी आदत है। निराधार आरोप लगाना मेरी आदत है, दलालों की नगरी में आपका स्वागत है, ऐसा उनका चरित्र है। ब्लैकमेलिंग और दलाली मेरा धंधा है, मेरे पास शराब कारोबारी का
कंधा है, ऐसा उनको सहारा मिल रहा है। सफेद झूठ, बेशर्मी और दोगलापंथी का दूसरा नाम, जी हाँ, मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। देखिए, उनकी जो आप बात करते हैं, तो अभी जो आपने कहा कि पैसे को लेकर के, खर्चे को लेकर के जो भी बातें आती हैं उनके लिए, तो जैसे उनके लिए वो 2018 में एक चुनाव लड़े थे विधानसभा का सिमरिया से, इस बार भी तैयारी कर रहे हैं और हाँ, वो तैयारी कर रहे हैं। तैयारी तो जीतने का दावा भी कर रहे हैं, जनता उनके साथ है वो कह रहे हैं। हाँ, जनता तो उनके साथ में है। पिछले बार वो माने 99 से ऊपर नहीं गए हैं, 2 अंक में रह गए थे। तिहाई तो अपने ग्राम पंचायत अटरिया में नहीं पाए। वहाँ हम लोग, भाजपा वहाँ जीती थी, हम लोग वहाँ जीते थे। उनका ग्राम पंचायत है, वो उनका गृह ग्राम है, तो मैं वहाँ बहुत नहीं जाना चाहता। मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि वो दूसरे को फर्जी, अपने को अच्छा, जो बताने की उनकी जो टेक्निक है, उससे ये साबित होता है कि वो जो बता रहे हैं उस बात में वो उनकी निजी बात नहीं है, वो बात कहीं और से आती है, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए कि उन्होंने जो 2018 में चुनाव लड़ा था, मेरे पास प्रमाण है उसका कि वो 2018 में वो चुनाव लड़े थे। तब उन्होंने अपना सरकार को जो जानकारी दी थी उन्होंने कि हमारे पास 2 एकड़ 48 डिसमिल जमीन कुल है। और अभी एक इंटरव्यू में अभी इंटरव्यू हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे पास 56 एकड़ जमीन है। इसी प्रकार से उन्होंने गलत जानकारी शासन को दी, और वो उसमें बताए थे कि मैं अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय से BSc पास किया। वो अपने जानकारी में दिए थे ये बात। तो MBA की बात कर रहे हैं कि कई, और वर्तमान में अब MBA की बात कर रहे हैं। वो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम भी किए हैं, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं, अपनी योग्यता का उन्होंने बखान किया है। नहीं, तो हमारे पास तो पूरा उसका सत्यापन है, प्रमाण है हमारे पास, देख लीजिए, तो मेरे पास कॉपी है कि वो BSc किए थे। पूरा उनका बायोडाटा है इसमें। वो BSc किए थे, और BSc के बाद उनके पास जो जमीन का जो बायोडाटा है उसमें उनके पास 2 एकड़ 48 डिसमिल केवल मात्र जमीन थी। अब वो 56 एकड़ जमीन की बात कर रहे हैं। खरीद लिए हों अभी इस बीच में। तो हम ये कहते हैं कि वो एक तरफ समाज सेवा की बात कर रहे हैं, और समाज सेवा करने में ये 54 एकड़ जमीन उनके पास कहाँ से आई? इसका मतलब जो हमने कहा है कि जो काला धंधा से उनका कॉन्टेक्ट है, ये बात साबित हो जाती है कि वो इस प्रकार से लोगों के बीच में रहकर काम कर रहे हैं, जो वास्तव में 2018 के बाद 2023 है, तो वो 54 एकड़ 55 एकड़ खरीद सकते हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि वो काले धंधे वाले हैं और काला काम कर रहे हैं। और जो जिस प्रकार से मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमारी चल रही है, और हमारे जो ऐसे नेता हैं जिनको वो लोगों को गुमराह करके और उनके बारे में गलत सलत अफवाह उड़ा करके और उनको बदनाम करना चाहते हैं, ये उनकी बात नहीं है। वो सिखाए पूत हैं, उनको सिखाने वाले कोई और है। वो उनकी व्यक्तिगत बातें, उनकी पार्टी में तो उनसे बड़ा कोई नेता भी नहीं है, तो कौन सिखा? दरअसल उनकी कोई पार्टी आम आदमी पार्टी है, लेकिन वो आम आदमी हैं, वो कहीं भी रहते हैं। उनका जो असली कारोबार है वो उनसे हट करके, आम आदमी से उसका कोई संबंध नहीं है। कुछ उनके खास आदमी हैं, वो खास आदमी के संबंध में रहते हैं। तो आम आदमी पार्टी को भी धोखा दे रहे हैं? निसंदेह हम तो कहते हैं कि आम आदमी को इस विषय पे देखना चाहिए। वो ग्रामीण जिलाध्यक्ष भी हैं, और ग्रामीण जिलाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। जो भी बड़े अधिकारी हैं उनको देखना चाहिए कि हमारे आम आदमी का जिला अध्यक्ष जो है तो दलाली का काम करता है, पैकारी का काम करता है, लोगों को बदनाम करने का काम करता है। तो इस विषय में वास्तव में तो आम आदमी पार्टी के जो भी हमारे तो चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस विषय पे उनको देखना चाहिए। आम आदमी पार्टी के जो अधिकारी हैं उनको देखना चाहिए इस विषय पे, और कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए उनको। इनको तो पार्टी ने कुछ दिन के लिए निष्कासित भी कर दिया था। इनको पार्टी निष्कासित कर दिया था इनकी यही कार्यों को देख करके। लेकिन क्या है कि ऐसे लोग मायावी होते हैं, ये और कोई माया जाल फेंक करके और फिर कोई इनके खिलाफ बिजली का भी मुद्दा एक समय उठा था। हाँ, ये दरअसल क्या है, मैं वहाँ का मंडल अध्यक्ष हूँ, और मेरे पास वो एक ट्रांसफार्मर का इन्होंने दलाली किया था,
और हाँ, उस दलाली में उससे 45 से 50 हज़ार रुपये लिए थे और ये बोले थे कि मैं 10 दिन के अंदर तुम्हारा ट्रांसफार्मर लगवा दूंगा। उस व्यक्ति ने इतना परेशानी के बावजूद हम लोगों के पास पहुंचा और उसने टीवी मीडिया में भी अपना डिबेट दिया है, उसने अपनी गुहार लगाई है और याचना की इनसे, लेकिन इन्होंने उनको न उसका पैसा लौटाया था। शर्मा का नाम लेकर उन्हें मीडिया में बयान दिया था। हाँ, प्रमोद शर्मा का नाम लेकर के उसने एसपी ऑफिस में FIR भी करवाया था, हर जगह आवेदन दिया है और परेशान इस प्रकार से इनका, तो ये तो उनका पुराना धंधा है, यही कर रहे हैं। उनको किस स्तर की गंभीरता से आप लोग चुनौती में लेते हैं सिमरिया क्षेत्र के लिए? दरअसल सिमरिया क्षेत्र के लिए चुनौती के वो किसी भी क्षेत्र में नहीं है। हाँ, दलाली में वो हैं, तो दलाली हम लोगों का काम नहीं है, तो इसलिए हम लोगों के किसी चुनौती के काम वो नहीं आते हैं। जैसे बात MBA की आती है तो 18 से 2023 के बीच में क्या MBA करा नहीं जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन क्या किए हैं, क्या प्रमाण है उनके पास? बयान तो जारी किया था कि मैंने किया। बयान तो जारी, उन्होंने जो सत्यापन किया था BSc का, तो BSc का हम जो हमारे पास प्रमाण है हम उसको मानेंगे। और वो MBA का करते हैं कि 56 एकड़ 58 एकड़ की बात करते हैं, तो उनके पास कोई प्रमाण है तो दिखाएं। एक बात और आई थी, उन्होंने बाइट में कहा था कि मेरा खर्चा हमारे दोस्तों के द्वारा कोई 10,000 कोई 20,000 ऐसा करके मेरे खाते में डालते हैं, क्या इससे भी जमीन खरीदी जा सकती है? खरीदी जा सकती है, पर जब डालते होंगे तब। यदि उनके 50 दोस्त 40 दोस्त उनके खाते में पैसा डालते हैं, 50,000 60,000 रुपए यदि उनके महीने आता है, तो उसकी भी जानकारी वो दे सकते हैं, क्योंकि आजकल वो एक अभियान चलाए हुए हैं, सबकी पोल खोलने के काम कर रहे हैं, तो वो भी अपना प्रमाण देना कि मेरे इतने मित्र हैं और मेरे इतने मित्रों ने हमारे इस नंबर पर इतने इतने हजार रुपए और इतने इतने महीने दिए, तो जनता भी तो उनको जाने। इस समय गरीबों को खाता झांक रहे हैं। इस समय गरीबों का खाता झांक रहे हैं। और एक बात और है, मैं 2004 से राजनीति में हूं, भारतीय जनता पार्टी का मैं सक्रिय सदस्य बना था, और वो उन लोगों के कहने पे गरीबों का खाता झांक रहे हैं जो 10 वर्ष सिमरिया के विधायक थे और वो खाते में एक बुक तैयार किए थे। वो बुक मैं आप लोगों को प्रस्तुत करूंगा, जिसमें पता नहीं कितने उनके ड्राइवर का, पता नहीं उनके कितने नौकरों का नंबर था। तो लोग अपनी नहीं देखते, उनके बुक है, उनकी तो पूरी बुक है। माननीय पूर्व विधायक है, उनकी एक बुक है जिसमें पता नहीं कितने उनके शागिर्द और उनके रिश्तेदार, उनके निजी ड्राइवर, और उनके एक निजी ड्राइवर की मैं बात बताऊं, उनके एक वकील हैं, उनके पर्सनल सेक्रेटरी काम करते हैं। चलिए मैं बताता हूं, बसामन मामा में एक गौतम जी की जमीन है। जैसे आप बसामन मामा पूर्वा फाल के लिए चलते हैं, जस्ट जब आप रीवा साइड से जाएंगे तो लेफ्ट साइड में जैसे आप मुड़ते हैं, राइट को मुड़ते हैं, तो लेफ्ट साइड की पहली जमीन वकील के नामे है और वही जमीन लिए हैं। उस गौतम का पैसा भी नहीं दिए हैं। वो गौतम आज भी परेशान है, गरीब आज भी परेशान है। उसके लड़के बच्चे मतलब 10-10 रुपए के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने बोला था कि मैं तुमको पैसा दूंगा, पैसे का पूरा मैनेजमेंट बना करके उन्होंने बनाया, कितनी राशि दी जाएगी, 1 रुपया उनको नहीं मिला। तो वो तो ऐसे लोगों के साथ में जुड़े हैं और ऐसे लोग आज उनसे ये काम करवा रहे हैं। हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि वो MBA की बात करते हैं। MBA तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यदि BSc करने वाला व्यक्ति का जो सेंस होता है तो इतना तो मजबूत होता है कि कम से कम दूसरे के इशारे पर इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। मैं इसके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि यदि उनको राजनीति करनी है तो सिद्धांत की राजनीति को पकड़ें। किसी के इशारे पे यदि राजनीति करते हैं तो मैं तो समझता हूं कि बस वही रहेगी कि अभी पिछली बार 2018 में 100 वोट से इधर रह गए थे, जब अपने ग्राम पंचायत में उनकी स्थिति थी, तो क्या राजनीति करेंगे। आपको कहना है कि पूर्व विधायक द्वारा उनको डमी की तरह उपयोग किया जाता है? निसंदेह, बिल्कुल। और मैं जो कहता हूं, मेरे अलावा जो भी लोग हमारी बात को सुनेंगे, मैं ये कहता हूं कि 80% लोग इस बात को जानते हैं कि किन के लिए वो दलाली कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। वर्तमान समय में वो सिर्फ राजनीति में आने के बाद इतना जल्दी इतनी संपत्ति बढ़ाई जा सकती है?
लूट में बढ़ाई जा सकती है, राजनीति में नहीं बढ़ाई जा सकती है। जो राजनीति करता है वो समाज की सेवा किस करता है। तरीके का लूट, जैसे गरीबों के खातों को झांकना या और गरीबों को खातों को झांकना और उसमें एक कार्यक्रम तैयार करना, इसके ऊपर एक एजेंसी जो उनको गाइड कर रही है उससे पैसा लेना, और यही अनाप शनाप काम करना है। नहीं तो इनकी कृत्यों के बारे में इनके जो वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनको जानकारी नहीं है। अब ये तो मैं आज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि हमारा वीडियो उन तक पहुँचे तो जरूर प्रमोद शर्मा के विषय में वो चर्चा करें और इनका मूल्यांकन करें कि ये आम आदमी पार्टी ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हैं या कि कुछ गलत सलत लोगों के दलाल हैं। इसमें आम आदमी पार्टी को निस्संदेह विचार करना चाहिए और बारीकियों से देखना चाहिए, और खुद ब खुद पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या राजनीति में आने के बाद इतना जल्दी इतनी संपत्ति बढ़ाई जा सकती है? लूट में बढ़ाई जा सकती है, राजनीति में नहीं बढ़ाई जा सकती है। जो राजनीति करता है वो समाज की सेवा करता किस है। तरीके का लूट, जैसे गरीबों के खातों को झांकना या और गरीबों को खातों को झांकना और उसमें एक कार्यक्रम तैयार करना, इसके ऊपर एक एजेंसी जो उनको गाइड कर रही है उससे पैसा लेना, और यही अनाप शनाप काम करना है। नहीं तो इनकी कृत्यों के बारे में इनके जो वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनको जानकारी नहीं है। अब ये तो मैं आज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि हमारा वीडियो उन तक पहुँचे तो जरूर प्रमोद शर्मा के विषय में वो चर्चा करें और इनका मूल्यांकन करें कि ये आम आदमी पार्टी ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हैं या कि कुछ गलत सलत लोगों के दलाल हैं। इसमें आम आदमी पार्टी को निस्संदेह विचार करना चाहिए और बारीकियों से देखना चाहिए, और खुद ब खुद पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।